Hello everyone, my name is Manisha Nagar and today we discuss about the medical store और chemist store। यानी कि जब कोई आप मेडिकल स्टोर खोलते हैं, केमिस्ट स्टोर खोलते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस डॉक्यूमेंटेशन की, किस रजिस्ट्रेशन की या फिर किन किन प्रोसेस की ज़रूरत रहेगी। तो अब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फ्यूचर लॉस है या बेनिफिट है, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोच के चलते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि किन किन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है या क्या प्रोसेस होता है किसी भी मेडिकल स्टोर को ओपन करने के लिए, तो फिर आपका जो फ्यूचर में लॉस है वो शायद नहीं होगा। एंड जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उतना आप लेके चलें कि उसका एक ब्रांड बन जाए या फिर आपकी जो बिजनेस है वो एक क्वालिटेटिव होना चाहिए, दूसरा बंदा आपकी मुकाबला ना कर सके। इतना कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आज का जो टाइम है उसमें मेडिकल स्टोर की अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, अपोलो फार्मेसी, सेकंड इज मेड प्लस, तो इन्होंने जो अपने बिजनेस को इतना अपग्रेड किया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं अगर फूड डिलीवरी की बात करती हूँ तो उसमें आपका स्विगी और जोमेटो भी बहुत अच्छे बिजनेस के टॉप पर हैं। और जब भी आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपने आपको ब्रांड का रूप देने की कोशिश करें, अपनी क्वालिटी, अपनी चीज़ों का क्वालिटेटिव बनाएं। एंड सो वी मूव ऑन रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी आप अगर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं? तो जैसे कि आपको जो है एक शॉप का रजिस्ट्रेशन, सेकंड आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जीएसटी और लाइसेंस। शॉप रजिस्ट्रेशन यानी कि जब भी आप कहीं भी जगह लेते हैं या फिर कोई शॉप लेते हैं तो उसकी एरिया जो है वो सर्टिफाइड होता है, और उस सर्टिफिकेशन या फिर उस मैंडेटरी जो होता है उसी के हिसाब से आप जगह लें। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है ड्रग इंस्पेक्टर जो है आपके काम को ब्लॉक कर सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, सारे डॉक्यूमेंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप शॉप रजिस्ट्रेशन जो आप कराते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट, दूसरा आपका बिजनेस सर्टिफिकेट या बिजनेस रजिस्ट्रेशन। बिजनेस रजिस्ट्रेशन कभी कभी ऐसा होता है कि जब बड़ा बिजनेस होता है तो लोग म्यूचुअल और कंबाइन होकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन और पार्टनरशिप का जो है सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिंगल पर्सन भी हैं तभी आपके पास एक सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है कि यू आर डूइंग दिस बिजनेस इंडिविजुअली। ओके। थर्ड वन इज जीएसटी। जीएसटी में आप नॉर्मल, आप सभी जानते हैं कि गुड सर्विस टैक्स है, और आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और थर्ड और लास्ट वन आती है आपका लाइसेंस। अब लाइसेंस जो है, अब बहुत सबसे बड़ा काम यही है कि आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस जो है वो बी फार्मा, डी फार्मा और फार्म डी को क्वालिफाई करके आपको लाइसेंस मिलता है, तब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो जाते हैं और आपको एक लाइसेंस मिलता है। लेकिन आज जो इंडिया है, इंडिया में ऐसा होता है कि आप जो है किसी से रेंट पे लाइसेंस ले सकते हैं, जिसके आधार पे आप जो है अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने जो लाइसेंस उधार, मतलब जो रेंट पे लिया है, उसको पे करना होता है लाइसेंस के लिए, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, फिर उसके बाद जैसे कि आपने अपना स्टोर खोल लिया है, उसके बाद आपको एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत रहेगी जो डिस्पेंस करेगा। आप खुद डिस्पेंस नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट क्वालिफाइड इन अ ड्रग्स। तो उसके लिए आपको जो है एक फार्मासिस्ट रखना होगा उसके लिए। अगर आप खुद एक फार्मासिस्ट हैं और अपना खुद का बिजनेस खोल रहे हैं तो इट इज द मोस्ट एंड परफेक्ट जॉब फॉर यू, परफेक्ट बिजनेस फॉर यू। क्योंकि आपके पास इतने सारी चीज़ों को मतलब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, फिर किसी को एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा किसी को, क्योंकि आप फार्मासिस्ट हो, आप खुद पे कर सकते हो, आप खुद डिस्पेंस कर सकते हो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अब मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करती हूँ, जैसे कि किन किन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी जब भी आप ओपन करते हैं कोई मेडिकल स्टोर। डॉक्यूमेंटेशन को भी दो क्लास में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज रिटेल फार्मेसी और रिटेल ड्रग लाइसेंस, और एक होलसेल ड्रग लाइसेंस।
यानी कि अगर आप रिटेल के लिए करते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत रहेगी और किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी, अगर आप होलसेल के लिए करते हैं तो किन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे रिटेल ड्रग लाइसेंस के बारे में। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एप्लीकेशन फॉर्म, सेकंड कवर लेटर, रेंट, और आपका जो है साइट का की प्लान जो रहेगा, आपका डिक्लेरेशन फॉर्म और फी, और ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी। और होलसेल की बात अगर आप चाहते हैं कि मैं होलसेल के बारे में किन किन डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बना सकती हूँ। अब इसमें कितना स्पेस की ज़रूरत है, किन-किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेस आपको 10 स्क्वायर फीट रहेगा, और जो उसकी सीलिंग लाइन होती है वो 9.5 फीट होनी चाहिए। और एक एसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ फॉर्मुलेशन ऐसी हैं जिनका एक टेम्परेचर सेट होता है और उनको उस टेम्परेचर तक रखना ही ज़रूरी होता है, तभी उनकी वैल्यू है, अदरवाइज़ वो ड्रग एक्सपायर हो जाएँगी। सो अब बात करते हैं खर्चे की, यानी कि कोई भी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कितना खर्चा आपका लग सकता है। लगभग आपको 4 से 5 लाख रुपए लेके चलने हैं कोई भी मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। उसमें आपकी क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है किसी शॉप को लेके, और आपका लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके खर्चे में आ जाती हैं। और इसमें क्या होता है कि आप कौन-कौन सी ड्रग डिस्पेंस कर सकते हैं, कुछ ब्रांडेड ड्रग हैं, ओटीसी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्पेंस कर सकते हैं, जिसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको कितने आप प्रॉफ़िट भी बहुत ज़रूरी है कि कितना प्रॉफ़िट होगा। अगर आप मतलब इसमें जो कंपनी है वो आपको बहुत अच्छा मुनाफ़ा देती है, बहुत अच्छे फ़ायदे देती हैं, और जैसे कि जो हमारी ब्रांडेड ड्रग हैं उन्हें मुनाफ़ा बहुत कम होता है, और जो आपकी दूसरी जेनरिक ड्रग होती हैं, जेनरिक ड्रग में क्या होता है कि आपको मुनाफ़ा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लेकिन माँग जो है मार्केट में वो जो है ब्रांडेड ड्रग की बहुत ज़्यादा है। सो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ आई हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।